हुकूमती साइड से गोली क्यों चलाई गई? देखिए जी, हुकूमती साइड से गोली के चलने की कोई एविडेंस अब तक इनके सोशल मीडिया, जो कि कहते हैं कि जी बड़ा ही मुतहर्रक है और वो तो जो है वो झूठ को भी सच बना के जो है वो साबित कर देता है, तो अब तक कोई वीडियो, कोई एविडेंस जो है वो ना तो अपने सोशल मीडिया या अपने मीडिया के ज़रिए से कोई ऑडियो या वीडियो की सूरत में पेश कर सके हैं, ना ही वो इन ब्लैक एंड वाइट आज तक आए हैं कि जी ये बंदा है या ये हमारा नुकसान है, ये फ़लाँ जगह पे हुआ है, फ़लाँ जो है वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी ने हमारे ऊपर फायरिंग की है। लेकिन अंधेरा किया हुआ था ज़बानी प्रापेगंडे के ऊपर, ज़बानी जो है वो, यानी वो प्रापेगंडा जो आज तक वो लोगों के ख़िलाफ़ करते रहे हैं, उसी प्रापेगंडे ने आज इनका जो अपना मामला है ना उसको ख़राब किया है। वो अपने मामले पे भी बात करेंगे, लेकिन जब आप लोगों ने अंधेरा किया हुआ था तो अंधेरे पे फुटेज कैसे बनती? अंधेरा क्यों किया गया था? नहीं, अंधेरे में भी फुटेज तो बन सकती है। मोबाइल से ये अंधेरे में कितनी फुटेज बनाते हैं, रोज़ बनाते हैं। तो अंधेरा क्यों किया गया? देखिए, अंधेरे में मामला ये है कि उस वक्त जो अंधेरा क्राउड में था वो तो इन्होंने खुद किया था। आप मुझे बताएं कि अगर इनके पास, देखें ना, इन्होंने बाकायदा एक फाइनल कॉल दी और सर धड़ की ये बाजी लगाने पे ऊपर तुले हुए थे कि हमने डी चौक पहुंचना है, तो डी चौक में इनके लिए स्टेज का इंतज़ाम हमने करना था, डी चौक में इनके लिए लाइट्स का इंतज़ाम हमारे ज़िम्मे था, हमने इनके लिए यहाँ पे खाने का और पानी का जो है वो हमने इंतज़ाम करना था। या तो ये हमें कह देते कि जी ये इंतज़ामात जो है वो सारे जो है वो आपने करने हैं। हम तो इनको जो कह रहे थे, जहाँ पे कह रहे थे, अगर ये संगजानी में जाते तो वहाँ पे हम ये सारे इंतज़ामात कर देते। तो मामला ये है कि अगर इनके पास अपना जो इनका क्राउड है उसमें लाइटिंग का भी इनके पास इंतज़ाम नहीं था, बाकी भी किसी चीज़ का कोई इंतज़ाम नहीं था, तो आप मुझे बताएं कि ये 15-20 हज़ार लोगों को किस मकसद के लिए जो है वो यहाँ पे लेके आए? नहीं तो इस अंधेरे में तो अली अमीन गंडापुर को और बुशरा बीबी को भी नुकसान पहुँच सकता था। देखिए, नुकसान पहुँच सकता था, लेकिन अब ये बात मैं बिला तबसरा करूँगा, इसकी डिटेल अब जो है वो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं उसमें जाने से कासर रहूँगा। मामला ये कहते हैं कि जी हमारे इतने लोग जो है ना उनको यहाँ पे इसी जगह पे जो है वो मारा गया है और उनको जनाब जो है वो गोलियाँ चलाई गई, जो है वो उनको शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। जितने लोग भी थे सबको MNA MPA लेके आए थे, सबको। पूरी कैबिनेट KPK की अली अमीन गंडापुर के साथ थी। आप मुझे बताएं कि अगर यहाँ पे फायरिंग हुई है और अंधाधुंध फायरिंग हुई है और उन मशीन गनों से फायरिंग हुई है जो उमर अयूब साहब कह रहे थे कि पता नहीं वो 1 सेकंड में जो है वो कितने हज़ार गोलियां निकालती है और वो अमेरिका के अलावा जो है वो खैर किसी के पास नहीं है, या वो फ़ौज के पास है या वो फलां लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के पास है। इतनी फायरिंग हुई है तो कोई MNA, कोई MPA, कोई मिनिस्टर, किसी को खराज तक नहीं आई। क्यों? वो थे नहीं, चले गए थे। तो फिर यहाँ पे था कौन? वर्कर्स थे। तो वर्कर्स से मामला ये है कि हम भी बतौर MNA MPA सारी ज़िंदगी यही काम रोकते भी रहे हैं, लेकिन ज़्यादा अरसा करते रहे हैं। अगर आप जलसा गाह में चले, ये तो एक एहतजाजी प्रोग्राम था ना, लोगों को ख़तरा भी होता है कि हमें नुकसान ना पहुँचे। जलसा गाह में आप अपने हल्के से 2000 आदमी लेके जाएं, आप उनके साथ ना बैठें, उनमें से 200 आदमी भी नहीं बैठता वहाँ पे। अगर वो साथ लाने वाले चले गए थे तो फिर यहाँ पर तो था ही कोई नहीं। फिर ऐसे ही बीबी कहती है मैं जो है वो हवा में जो है वो इतनी फायरिंग करनी थी या गोलियां चलानी थी। जी मेरे पाकिस्तानियों, वीडियो आपने देखी, दुनिया का
सबसे बड़ा बेगैरत दुनिया का, यानी कि आप अंदाज़ा करें इसकी गुफ्तगू को आपने सुना, और ऐसे जनाब चबलियाँ मार रहा था, और जनाब पता नहीं इसको यार कौन लोग यहाँ पे बिठाते हैं, और उनको भी ज़रा तमीज़ नहीं है कि यार आप सवाल कर रहे हैं, आपके सामने जो है ना वो चोर की, कहते हैं ना कि दाढ़ी में तिनका, वाज़े पता चल रहा है। और सलीम साफ़ी साहब, आपको तो मैं अब क्या कहूँ कि आपको पता ही चल गया है कि वो सराइके जाते ना कि दंद पट्टी बैठाई सामने, वो सामने जो है ना वो उसने दांत निकाले हुए थे, और इतनी बेबसी, यानी कि जो शोहदा हमारे पीटीआई के, देखें उनके हूँ या हमारे हूँ, जाता तो गरीब आदमी है ना, लेकिन आप अंदाज़ा करें, आप इनको देखें कि किस तरीके से वर्करों का मजाक उड़ाया जाता है। पनाह खुदा की कि इस बेगैरत शख्स को आपने खूब देखा, इसकी खूब बकवास सुनी, मेरे ख्याल में आपको भी गुस्सा आया होगा। यकीन करें दिल खून के आंसू रो रहा है। देखें एक तो सानिया जो होना था वो हो चुका, लेकिन ऊपर से इन बेगैरतों की ढिठाई, ऊपर से इनकी जो एक पॉलिश करते हैं और ये उल्टा बकवास करते हैं कि इस तरह ना करते, उस तरह ना करते, फिर एमएनए कहाँ गए, एमपीए कहाँ गए, फिर ये लोग कहाँ थे। खुदा दिल पनाह है यार। मैं तो यकीन करें, ये पता है क्या, असल में जब अल्लाह ताला की नाराज़गी आती है ना तो इस तरीके से आती है। अब इनको पता नहीं चलेगा कि अल्लाह पाक इनके साथ क्या करने वाला है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि घर के बाहर जो है एक आदमी आपके घर या मेरे घर के बाहर आके कहे कि चोर चोर चोर, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तकलीफ़ होगी एक आम आदमी को, और एक प्राइम मिनिस्टर हो, और ऐसे बेगैरत किस्म के हज़ारों लोग हैं। ये दागर दल्ला, ये तो है ही बेगैरत, घटिया किस्म का, कोई नीच किस्म का। पनाह खुदा की, मेरे पास तो अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे। बहरहाल यार दिल दुखा जब मैंने वीडियो देखी, मैंने कहा यार कमाल करते हैं कि अल्लाह पाक ने इस जैसे बेगैरत किस्म के लोग, यानी कि जिनको यार मैं असल में ना जो एक मैं चीज़ सोचता हूँ कि यार हम लोग मुसलमान हैं, और एक मुसलमान का कत्ल होना, शहादत होना, और ये मसलन अब देखें कि कितने लोग शहीद हुए हैं और कितने लोग यानी कि ज़ख्मी हैं, और कितनी माँओं को तकलीफ़ हुई होगी, और कितने बहनों बेटियां आपके सामने हैं। यानी कि तो इन बेगैरतों को देखें कि सिर्फ़ और सिर्फ अपना इक़्तिदार बचाने के लिए और अपनी बेगैरती को छुपाने के लिए, और जनाब सारा कुछ अब कभी ये बकवास करते हैं फ़ौज के ऊपर, कभी वो करते हैं इनके ऊपर। देखिए एक काम तो इन्होंने जो करना था कर लिया, अब एक दूसरे के ऊपर ना मलबा डाल रहे हैं। अब यकीन करें इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये जो 24 को हुआ है ना, 24 की कॉल के ऊपर ये हुआ है ना, इनको यकीन करें ये सारी ज़िंदगी सैके आदना कि सारी ज़िंदगी मेरा पुत्र तेकू इहो अजाब घील के वैसी, इंशाल्लाह यकीन करें। मैं तो बस यार मेरे जज्बात जो है ना वो अपने मैं काबू में नहीं रख सका। बहरहाल अब क्या करूं कि आपके सामने वीडियो रखनी थी और अपना भी जो एक रिएक्शन था वो भी देना था, लेकिन आपने बेगैरत किस्म के लोगों को पाकिस्तान में फेस करना है। आपने ये जो उनका दुख है, उनका गम है, यानी कि वो घटिया किस्म की ऊपर आके सियासत करते हैं, वो भी आपने और हम लोगों ने फेस करनी है। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, क्योंकि तहरीक को जो एक नया रंग मिला है, जो एक नई उमंग मिली है, जो एक नया जोश मिला है, यकीन करें दिल नहीं करता, क्योंकि वो भी हमारे भाई थे, हमारे बेटे थे, हमारे बुज़ुर्ग थे जो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं। अल्लाह पाक उनकी ये कुर्बानी रायगा कभी नहीं जाने देगा इंशाअल्लाह। और जब भी हाय हाय हम तो बस उसको याद करते हैं ना, हम उन लोगों को याद करते हैं कि उनकी कुर्बानियाँ कभी नहीं रह जाएंगी। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि ये लोग बेगैरत किस्म के लोग, क्योंकि ये पैसों के ऊपर सियासत करते हैं, इक़्तिदार के भूखे होते हैं, इनको ना तो यकीन करें किसी गरीब आदमी के खून की परवाह है
ना उस बेचारे के घर वालों की परवाह है। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ भूखे हैं इक़्तिदार के। मेरे भाई, वो तो खान साहब है, क्रिकेट वर्ल्ड कप लेकर आया तो पाकिस्तान के लिए, शौकत खानम बनाई अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, गरीबों के लिए, और सियासत में कदम रखा। तो बारहा उसकी तकरीर देख लें जो पिछले दौर की हैं, तो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ गरीब को जहन में रखा कि गरीब के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। आप अंदाज़ा करें कि ये बेगैरत किस्म के लोग, अब ना पर्चे होंगे, कोई कख भी नहीं होगा। यकीन करें, अगर इनकी वो क्या कहते हैं कि बड़े लोगों की मर गई ना, कुत्ती चोरी हुई और वो जनाब पूरी रात ना सुता, यानी कि इस तरह के होते हैं ना। तो ये बेगैरत किस्म के लोग जनाब गरीबों के साथ खेलते हैं, और बस लीडर वही है इमरान खान जो गरीबों की बात करता है। गरीब के लिए कानून एक और अमीर के लिए और कानून, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों की जंग लड़ रहा है। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये काम तो होना है, आपने और मैंने कुर्बानियाँ तो देनी है। आप जहाँ बैठे हैं, हम जहाँ बैठे हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान में लाकानूनियत है, कानून तो है ही नहीं जनाब। तो हर वक्त यूँ समझें कि हम आग के उस चूल्हे के ऊपर बैठे हैं, कभी किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये हैं बेगैरत किस्म के लोग, ये दागत दल्ले हैं, ये नस्ली हरामी हैं, ये नस्ली हरामी है। यकीन करें, ये कोई ख़ानदानी बेगैरत नहीं है, ये नस्ली हरामी है। पता नहीं कहाँ का ये तुख़म आ गया, कहाँ से ये बीज आ गया हरामी। बस यार, पनाह खुदा की, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन लोगों को सिरात मुस्तकीम पे चलाए, और कुछ थोड़ा सा इल्म हो कि इंसानियत क्या चीज़ है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको और मुझे भी सिरात मुस्तकीम पे चलाए। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसाइयों का रखें ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। मैं वीडियो लेकर आता हूँ आपके लिए, और जनाब आप देखें कि हमारे साथ, गरीबों के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।